तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या है 2025 सामाजिक विज्ञान। अब ये जो वायरल पेपर है, ठीक है, वायरल मॉडल पेपर है, आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है। अब देखिए पूरे यूट्यूब पर ऐसा मॉडल पेपर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इसे आप अच्छी तरीके से जब तैयार कर लेते हो तो आपको 99% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर कोड देख लीजिए क्या है, 825 RD है, यहाँ पर 932 है। तो देखिए इस पेपर को मैं पूरे हल सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8+2 मानचित्र। अब देखिए आप यहाँ पर मैं मानचित्र वाले प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि देखिए मानचित्र वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मानचित्र में आपको कैसे दर्शाना है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बस देखते रहिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए, उनको भी कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड यहाँ पर 932 मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर ऊपर आपको अनुक्रमांक और यहाँ पर आपको नाम भरना होता है। यहाँ पर आइए थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर समय क्या दिया हुआ है, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। थोड़ा निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर को हल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा क्या गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए आप लोग समझते होंगे 15 मिनट क्या पढ़ें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही छिपा रहता है। तो अगर 15 मिनट आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान देकर पढ़ोगे तो आपको 10 से 15% पर क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट आपको अच्छी तरीके से दिया जा रहा है, तो अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर सभी निर्देश को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई भी गलती ना होने पाए। और यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि 7 सेट पेपर बनाए जाते हैं। सभी सब्जेक्ट के कितने सेट पेपर बनते हैं? 7 सेट पेपर बनते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट के पेपर को सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो केवल आप सभी सेट, सातों सेट के पेपर को अच्छी तरीके से सोल्व कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 99 यानी 100 मार्क्स अचीव करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देखिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। और सातों सेट के पेपर को तैयार कर लेंगे तो कोई और कॉपी या पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी मदद मिल जाए। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि OMR सीट पर भरना है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि 20 बहुविकल्प प्रश्न होते हैं जिसको OMR सीट पर भरना होता है। तो आइए मैं इसको हल कराना शुरू करता हूँ। आप लोग कॉपी कलम लेकर अच्छी तरीके से बैठ जाइए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए। 99% लाना है तो आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। यहाँ पर दिए गए है प्रश्न पहला, फ्रांसीसी क्रांति हुई, ठीक है। विकल्प दिए गए हैं 1799 में, 1889 में, 1789 में या फिर 1800 में। तो इसका विकल्प क्या सही है? अब देखिए इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है? यहाँ पर दिया गया है 1789, ठीक है, सी सही है इसका, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कराए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ पर दिए गए 5 अप्रैल 1999 में, 10 अप्रैल 1919 में, 20 अप्रैल 1919 में या फिर 13 अप्रैल 1919 में। तो इसका विकल्प आपका क्या सही है? 13 अप्रैल 1919 में। अब देखिए अगर आप किसी का आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जिससे देखिए मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है, क्योंकि देखिए आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। और हाँ, आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने आंसर इसका बता दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर, इसका तो आंसर सी है, इसका डी है। तीसरा का देख ले, गुलामगिरी के लेखक कौन था? यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या फिर ज्योतिबा भाई फूले, या फिर कैलाश वासनी देवी, या फिर रामास्वामी नायकर। तो देखिए यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है? तीसरे का क्या विकल्प सही है? बी सही है, यहाँ पर ज्योतिबा फूले, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यहाँ पर दिए गए ब्रिटेन,
अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर इसका आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करिए, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न को देख लेते हैं क्या कह रहा है। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? अमेरिका, रूस या फिर इंग्लैंड या फिर चीन। तो इसका आंसर आपका क्या सही है? सी सही है, ठीक है, इंग्लैंड। यहाँ पर अगर किसी भी क्वेश्चन जो आपको डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छठे प्रश्न को देख लीजिए। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया कर दिए गए 1416 ईस्वी में, 1417, 1430 या फिर 1420। तो इसका विकल्प क्या सही है? छठे का विकल्प आपका क्या सही है? सी सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर सातवें प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही है? इसका डी, ठीक है, सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए आठवां, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर दिए गए असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो आठवें का क्या सही है? आपका सी सही है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसी प्रकार से थोड़ा हम और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे नवा प्रश्न। अब देखिए नवा प्रश्न क्या कर रहा है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? यहाँ पर दिए गए महानदी, चिनाब या फिर सतलुज या फिर कृष्णा। तो इसका आंसर क्या है आपका? नवे का बी सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिए वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा, ठीक है, जिससे उनकी भी तैयारी हो जाए। शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना या फिर कपास। तो इसका विकल्प क्या सही है? 10वें का विकल्प क्या सही है? यहाँ पर रबी की फसल क्या है आपका? चावल, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 11वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? 11वां प्रश्न। नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी या फिर ये सभी। तो 11वें का आंसर आपका क्या सही है? ये सभी, ठीक है, विकल्प आपका डी सही है, ये सभी। उसी प्रकार से यहाँ पर 12वें प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा आधारभूत खनिज है? यहाँ पर अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क या फिर तांबा। तो यहाँ पर 12वें का प्रश्न क्या है आपका? सी सही है, यहाँ पर विकल्प लौह अयस्क, ठीक। देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करते रहेंगे तो आपका मैं कमेंट पिन करूंगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर देख लीजिए 13 प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? चाय, चीनी, लोहा एवं इस्पात या फिर जूट। तो 13वें का प्रश्न आपका क्या सही है? सी सही है, लोहा एवं इस्पात, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर 14 प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 प्रश्न क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से परिवहन कौन सा साधन वाहनांतरण हानियाँ तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन और यहाँ पर दिया गया है जल परिवहन। तो इसका विकल्प क्या रहेगा? आपका क्या रहेगा? बी, पाइपलाइन, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 15वां प्रश्न। अब ये 15 प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए बेल्जियम, भारत या फिर यूगोस्लाविया या फिर नीदरलैंड। तो यहाँ पर आप तो जानते हैं कि आपके यहाँ ही धर्म जाति के विभाजन हो रहा है, ठीक है, और हुआ है, तो भारत रहेगा यहाँ पर, ठीक। 15वें का बी आंसर सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं 16, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषताएं नहीं है? शक्तियों का वितरण या फिर शक्तियों का केंद्रीयकरण या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर कठोर संविधान। तो इसका विकल्प क्या सही है? 16 का विकल्प आपका क्या सही है? बी सही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलिए कॉपी पेन लेकर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 17 प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? 17वें का आपका आंसर क्या है? डी सही है, समाजवादी पार्टी, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं, ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं वही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर विकल्प दिया 21, 22, 18 या फिर 15। तो 18वें का आंसर आपका क्या सही है? बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर जरूर कमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर 19वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर 19वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है।
यहाँ पर राज्य पूछा गया है तो यहाँ पर व्यापार विकल्प में दिया गया है, तो ये मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीधे विषय को देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? यहाँ पर नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहद मजदूरी या फिर ये सभी। तो विषय का आपका विकल्प क्या सही है? ये सभी सही है। अब देखिए 20 MCQ प्रश्न समाप्त होते हैं जिनको मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। तो सो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर हो जाए। और हाँ, जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सातों सेट के पेपर को मैं डेली सोल्व कराता रहा हूँ, नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहेगा और आप लोग क्या करेंगे, वीडियो देखते रहेंगे और अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। आ जाते हैं खंड ब पर आ जाते हैं, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है वर्णनात्मक में लगभग 80 शब्दों में दीजिए, टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए अथवा असहयोग आंदोलन के कारण तथा उनके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इन दोनों प्रश्न में से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, तो किसी एक को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, टोटल आपको मिल जाता है 4 अंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। अब इन दोनों में से आपको किसी एक को तैयार करके जाना है। देखिए अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर समझाने लगा हूँ तो जगह तो है नहीं कि मैं आपको समझा दूँ, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप क्वेश्चन पेपर जो आपको मिल जाएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन करके उसको तैयार करके चले जाइएगा और पेपर दे के आइएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेश व्यापार में किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। ठीक है, टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि किसान को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार का आय वृद्धि कैसे होगी, इस पर भी आपको लिखना है। ठीक है, तो किसी एक को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। और देखिए किसी भी क्वेश्चन से आपके माइंड में कोई, दिमाग में कोई सवाल चल रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे चौथे प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पर चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न कह क्या रहा है, कह रहा है वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाली किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, या फिर इसको कीजिएगा या फिर इसको कीजिएगा। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन को कोई 3 महत्व बताइए। ठीक है, भूमि संसाधन वही जल वल वगैरह हो गया, इसको ही आपको बताना है। ठीक है, टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल 4 अंक हैं, तो आपको बढ़ा चढ़ाकर अच्छी तरीके से लिखेंगे तभी अच्छे से अंक मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आ जाता है। 5वां देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारकों की समीक्षा कीजिए। टोटल आपको 4 अंक मिल जाएगा। अथवा भी दिया हुआ है, या फिर इसको कीजिएगा या फिर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखे। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को आपको करके जाना है। ठीक है, 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है। अब देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो जगह भी नहीं है। ठीक है, कैसे आपको समझा पाऊँगा? उसके बाद ये भी है कि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मेरा यही मकसद है कि आपको बस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आप अपने आप ही इतने होशियार हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए छठा, संघवाद क्या है? ठीक है, आप लोग संघवाद जरूर पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नारीवाद। ठीक है, किसी एक को करना है, संघवाद या फिर नारीवाद। ठीक है, इन दोनों प्रश्न को आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर छठे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ठीक है, विभिन्न देशों की उत्पादक प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। टोटल आपको मिल जाएगा 6 अंक। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर उपभोक्ता के 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा दिया हुआ है, किसी एक को आपको करके जाना है, 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आ गया आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे तब समझ पाते हैं। यहाँ पर अब दिए गए है मानचित्र संबंधी, क्या लिखा है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब देखिए पहला 9वें का पढ़ लीजिए, लिखा क्या है, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हालांकि मैं इन सब का उत्तर बताऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अहमदाबाद गुजरात। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद
अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1918। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, कापी कलम पर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, कब हुआ था? 1918 में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। उसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो यहाँ क्या हुआ था? 1917 में चंपारण के बिहार, ठीक है, बिहार के चंपारण में, ठीक है, 1917 में हुआ था बिहार चंपारण, आप लोग लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए, देखिए अच्छी तरीके से आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? चौरा चौरी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में 5 फरवरी 1922 में, ठीक, आप लोग नोट करते चलिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा देखिए, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 1929 लाहौर, 1929 लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है, 1929 लाहौर पाकिस्तान में। उसी प्रकार से वी देख लीजिए, यानी पांचवा, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, 13 अप्रैल 1919 में। आप लोग नोट कर लिए, नोट डाउन करते चलिएगा, आपको मैप मिलेगा उसमें ही दर्शाना होता है। यहाँ पर देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक ही प्रश्न है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पर समझिए। किसी स्थान पर सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो हमने बताया कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात। तो भारत के मैप में अहमदाबाद गुजरात में आपको क्या करना है? दिखा देना है, दर्शा देना है, ठीक है, एक बिंदी लगाना है। मान लीजिए भारत का मैप ये है, तो अहमदाबाद यहाँ है, तो यहाँ पर बिंदी लगाकर आपको लिख देना है प्रश्न संख्या ये आंसर, ठीक। उसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा नीचे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर ख देख लीजिए, 9वें को ख को, इन सभी प्रश्नों को पढ़िए। देखिए, ये दोनों प्रश्न एक ही है, लेकिन दृष्टिबाधित के लिए है। अब यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह ईस्ट चीन द्वारा नाम सहित। अब देखिए, यहाँ पर भारत का नक्शा आपको मिल गया, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको भारत का नक्शा बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भारत का नक्शा मिल जाता है। तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल एक समुद्री पत्तन बंदरगाह चीन द्वारा लिखे, तो आप लोग क्या लिखेंगे? कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। मान लीजिए कोलकाता बंदरगाह यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर ये बिंदी दिया गया, क्या दिया है? ये बिंदी दिया गया, तो यहाँ पर बिंदी लगाकर उसके बाद यहाँ पर ये क्रॉस लिखकर क्या लिखेंगे आप लोग? कोलकाता बंदरगाह, ठीक है, इसका आंसर कोलकाता बंदरगाह। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की राजधानी नगर ईस्ट चीन द्वारा सहित, तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की राजधानी, तो यहाँ पर मुंबई, क्या लिखेंगे आप लोग? मुंबई। और ईस्ट चीन द्वारा क्या कहेंगे? यहाँ पर एक चीन द्वारा क्या लिखेंगे? महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, तो मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? कोरापुट ओडिशा, ठीक है, कोरापुट ओडिशा। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, और जो भी चिन्ह दिया गया वहाँ पर चिन्ह देख करके, यहाँ कोरापुट यहाँ पर है, ओडिशा यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखकर प्रश्न संख्या आंसर ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रदेश का एक, यहाँ पर हम मैग्नीज उत्पादक का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? बालाघाट मध्य प्रदेश, बालाघाट मध्य प्रदेश चौथे का। और पांचवें का क्या हो जाएगा? इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर वायु चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। आंसर समझ में आ गया आप लोग को। और उस पर यही प्रश्न आपके क्या है? दृष्टिबाधित के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने सभी प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। तो अब हमें आपसे आग्रह है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, निःशुल्क शिक्षा, 1 रुपये की मांग नहीं करते हैं, और न कोई कोर्स बेचते हैं। केवल हमें क्या चाहिए? केवल हमें आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कराई जाएगी। और मैं जितने भी मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। और केवल मॉडल पेपर से ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।